तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हम लोग बात कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की वैकेंसी की, जो प्रधान शिक्षक की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जो 40,247 वैकेंसी आई थी, जिसका एग्ज़ाम डेट भी 13 तारीख को इशू हो गया है। ठीक है ना? तो आइए हम बात करते हैं आगे, अपने वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और आगे हम अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं कुछ और बातें। ठीक है ना? चलिए, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3। हम अब जानते हैं कि ये अभी जो हम चल रहे हैं, अभी जो एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। ओके, अभी यूनिट सेकेंड हम लोग चल रहे हैं। यूनिट सेकेंड का ये टॉपिक नंबर 3 है, यानी कि यूनिट सेकेंड का टॉपिक जो है वो 3 है। फर्स्ट टॉपिक में हम बात कर चुके थे महात्मा गांधी के बारे में, सेकेंड टॉपिक में हम बात कर रहे थे गिजुभाई बाधिका के बारे में, और ये थर्ड टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है ना? चलिए, तो आइए बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो रविंद्रनाथ टॉपिक जो है वो है रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता स्वच्छता की भूमिका को रेखांकित करते हुए, यानी कि शिक्षा में, एजुकेशन में, सीखने में स्वतंत्रता, सीखने में फ्रीडम और स्वायत्तता, ऑटोनोमी की क्या भूमिका होती है, उस भूमिका को रेखांकित करते हुए हम कुछ बात करेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन अंडरलाइनिंग द रोल ऑफ फ्रीडम एंड ऑटोनोमी इन लर्निंग। सीखने में, लर्निंग में फ्रीडम का और ऑटोनोमी का क्या रोल है, उस रोल को अंडरलाइन करते हुए हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। ठीक है ना? एजुकेशन के अंदर में जो लर्निंग है, उस लर्निंग में फ्रीडम का और ऑटोनॉमी का क्या रोल है लर्निंग को सीखने में। ठीक है ना? उस पर हम बात करेंगे। पहला शुरू करने से पहले एक कोटेशन इनका बड़ा खूबसूरत है कि एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन। शिक्षा आत्म अभिव्यक्ति है। शिक्षा जो है वो आत्म अभिव्यक्ति, यानी शिक्षा के माध्यम से इंसान का सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। ये इनका कोटेशन है हिंदी, मतलब एजुकेशन में। और इसी कोटेशन को आप ध्यान में रखें तो पूरी शिक्षा, इनका जो शिक्षा फिलॉसफी है, आपको समझ में आ जाता है। आइए आगे बात करते हैं कि क्या ये कहते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले शिक्षा के बारे में इनका अलग अलग परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, ये कहते हैं कि शिक्षा मन को परम सत्य का पता लगाने में सक्षम बनाती है। ये कहते हैं कि शिक्षा जो है, एजुकेशन से परम सत्य का पता लगाने में इंसान सक्षम होता है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम तक पहुंचाती है और जीवन को महत्व देती है। By education enables the mind to find or the ultimate truth। एजुकेशन के जरिए इंसान एनेबल होता है, योग होता है, सक्षम होता है कि वो मस्तिष्क से ढूंढ सके अल्टीमेट ट्रूथ, यानी कि परम सत्य को ढूंढ सके। which give us the wealth of inner light and love and give significance to life। जिससे हमें इनर लाइट, आत्म प्रेम, आत्म प्रकाश के बारे में हमें पता चलता है। आत्म प्रकाश, हम अंदर से प्रकाशित होते हैं, हमारे अंदर लव, प्रेम की भावनाएं पैदा होती है और हम जीवन के महत्व को समझ पाते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, जीवन के महत्व को समझ पाते हैं। इस तरह से उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया। फिर वो आगे कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। यानी वो कहते हैं कि उच्चतम शिक्षा, यानी कि हाईएस्ट एजुकेशन वो है जो केवल नॉलेज हमें प्रदान नहीं करता है, सिर्फ जानकारी हमें नहीं देता है, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है। यानी कि जो हमारा जो लाइफ है, उस लाइफ को, जो हमारे जो ऑल एग्जिस्टेंस है, उस ऑल एग्जिस्टेंस के साथ हमारे लाइफ को वो
क्या करता है, वो कोरिलेट करता है, मतलब एक सामंजस्य पैदा करता है, ये शिक्षा। तीसरे में कहता है कि वो कहते हैं कि नियमित प्रकार की जो स्कूल है वो एक कारखाना है। जो रेगुलर स्कूल है, जो डेली स्कूल चलता है, बंद होता है, चलता है, 9 से 5, 9 से 5, ये क्या है, ये कारखाना है। और अनुशासन का मात्र तरीका है जो विशेष रूप से समान परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कहते हैं कि जो रेगुलर टाइप का स्कूल है वो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री। और इस फैक्ट्री से पता है क्या होता है, ये एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम एक डिजाइन किए हैं ताकि हम एक यूनिफॉर्म रिजल्ट प्राप्त कर सकें, एक परिणाम प्राप्त कर सकें। फिर आगे वो कहते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान की ओर ले जाने वाली जो चौड़ी सड़क है वो शिक्षा है। बड़ा खूबसूरत वो डिफाइन करते हैं कि जो हमारे जो प्रॉब्लम है, जो सभी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को समाधान के लिए जो सबसे चौड़ी सड़क है, वो चौड़ी सड़क, उसका नाम शिक्षा है। तो इस तरह से वो शिक्षा को परिभाषित करते हैं अपने अलग अलग अंदाज से। और मुझे बहुत समझ में आया इस परिभाषा को समझ करके, और आपको भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बात, थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में समझते हैं, मतलब जानते हैं इनके बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो 7 मई 1861 को बंगाल के कोलकाता, मतलब बंगाल के कोलकाता में हुआ था। ठीक है ना, 7 मई 1861 को। 1913 में उनकी एक किताब, उन्होंने कविता लिखी थी गीतांजलि, के लिए उन्हें साहित्य के में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक है, जो 1913 में लिखा गया था, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक बात और है कि 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान सर से सम्मानित किया था। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन सबसे बड़े सम्मान सर से उनको सम्मानित किया था, और 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई थी। 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये छोटा छोटा सा मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में छोटी सी थोड़ी सी बातें थी, ताकि आप समझ जाएं, अगर मतलब तो अंदर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। आइए अब बात करते हैं इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में कि एजुकेशन के प्रति इनका क्या फिलॉसफी था। ठीक है ना, टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था, इनका शिक्षा के प्रति क्या दर्शन था, क्या फिलॉसफी था, क्या ये कहते थे, उसके बारे में समझते हैं। टैगोर का मानना था कि शिक्षा को कक्षाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वो कहते थे कि टैगोर कहते थे कि शिक्षा को कक्षाओं की बंद दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, या सख्त पाठ्यक्रम से नहीं बांधना चाहिए। यानी वो कहते थे कि शिक्षा को चारों दीवार तक ही सीमित ना रखें, या कोई स्ट्रिक्ट करिकुलम से उसको बांध के ना रखें। टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन में इंद्रियों के सौंदर्य विकास पर बहुत जोर दिया, यानी कि सेंस जो है, सेंस के डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया। जो बहुत उन्होंने तर्क दिया कि इंद्रियों का विकास बौद्धिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, अधिक नहीं, जितना बौद्धिक विकास महत्वपूर्ण है उतना ही इंद्रियों का विकास भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने स्कूल के दैनिक जीवन में संगीत, साहित्य, कला, नृत्य और नाटक जैसे प्रमुख चीजों को पढ़ाने के लिए, प्रमुख पाठों को, लेसन को, अध्याय को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था कि क्लासरूम में, शिक्षा स्कूल में हमें संगीत पढ़ाना चाहिए, साहित्य पढ़ाना चाहिए, कला पढ़ाना चाहिए, नृत्य पढ़ाना चाहिए, नाटक पढ़ाना चाहिए, इन तमाम चीजों को पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, इंसान के इंद्रियों का विकास होगा, उसके इंद्रियों के सौंदर्यों का विकास होगा इस माध्यम से। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, टैगोर शिक्षा की प्रणाली मानव जीवन के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर देते हैं, जिससे मनुष्य एक एकीकृत व्यक्तित्व विकसित कर सके। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान का बौद्धिक विकास होना चाहिए शिक्षा से। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिससे इंसान का बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक और आर्थिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। इससे क्या होगा, इंसान के एकीकृत व्यक्तित्व का विकास होगा, इंटीग्रल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा इससे इंसान।
टैगोर का मानना था कि शिक्षा के साथ साथ आर्थिक उत्थान भी आवश्यक है। मतलब साथ शिक्षा तो हम दें, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय को ना केवल शिक्षा देनी चाहिए बल्कि जीवन जीना सिखाना चाहिए, ना केवल सोचे बल्कि उत्पादन भी करें। मतलब टैगोर्स बिलीव, उनका यकीन था कि अलोंग विद एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट इज नेसेसरी, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी जरूरी है। ही सेड, वो कहते थे, आवर यूनिवर्सिटीज, हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, मस्ट नॉट ओनली इंस्ट्रक्ट बट लाइव, नॉट ओनली थिंक बट प्रोड्यूस। यानी कि वो सिर्फ पढ़ाए नहीं, साथ साथ जीवन जीने का तरीका सिखाए, सिर्फ सोचने पर मजबूर ना करे, साथ साथ वो उत्पादन, प्रोड्यूस पर भी वो ध्यान केंद्रित करे। ये है शिक्षा का वो उनका दार्शनिक व्यू, दार्शनिक दृष्टिकोण शिक्षा का। तो आप समझ गए होंगे उनका जो दार्शनिक दृष्टिकोण क्या था शिक्षा के प्रति। उसके बाद वो बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पढ़ते रहिए और अपना लर्निंग स्टार्ट रखिए। हम नेक्स्ट एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन काफ़ी बड़ा है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाऊंगा। तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, हम एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।